कांशीराम ने अपने फॉलोअर्स को गालीबाज नहीं बनाया कभी, पर बामसेफ ने कांशीराम की जवानी भी खा गई। दलित मिडिल क्लास से मेरा कोई भरोसा नहीं है। यह अपने पैरों में हथौड़ी मार रहा है, अपनी उंगलियां तोड़ रहा है, कुछ दिन बाद अपना कान काटेगा, अपना नाक काटेगा, एक ये भ्रम में कि हम हुक्मरान बनेंगे और पार्लियामेंट के गुंबद पर अंडरवियर बनियान पहनकर दूरबीन से अफगानिस्तान से और रसिया तक वहां तक शासन करेंगे। दलित पैंथर्स के बाद बामसेफ DS4 दलितों में एक हिम्मत पैदा की और लोग इकट्ठा हुए। वो जो काम प्रोफेसर रतनलाल जी के साथ हो रहा वही चंद्रभान प्रसाद जी के साथ हो रहा था। हाँ, तो क्या उम्मीद करेंगे ऐसी सोसाइटी से? देखिए, एक बात मैं भूल जाऊं इसके पहले, बामसेफ का एक हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन रहा है दलित चेतना बढ़ाने में। दलित पैंथर्स के बाद बामसेफ DS4 दलितों में एक हिम्मत पैदा की और लोग इकट्ठा हुए। पर बामसेफ ने कांशीराम की जवानी भी खा गई। बामसेफ ने एक हैंडसम BSc पास व्यक्ति की पूरी जवानी बामसेफ ने खा ली। तो बामसेफ को जो दूसरे लोगों ने इनहेरिट किया है, चाहे जितने भी टुकड़े हो गए हों, उनको ये तो मालूम होना चाहिए कि कांशीराम ने अपने फॉलोअर्स को गालीबाज नहीं बनाया कभी। ये बड़ी बात है। कांशीराम ने अपने फॉलोअर्स को गालीबाज नहीं बनाया कभी। तो अगर कोई यह सवाल पूछे कि आप ऐसी जनरेशन क्यों पैदा कर रहे हैं जो प्रोफेसर रतनलाल के प्रश्नों से डर जाए, एक बात तो ये, और दूसरी बात ये, मेरा यह स्पष्ट मानना है, मैं तो सब काम बंद कर दिया था, मैं एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लिया, उनके लिए किताबें लिख रहा हूँ। अपनी जीवनी लिखा है मैंने, वो छपेगी अमेरिका में। दलित समाज, दलित मिडिल क्लास से मेरा कोई भरोसा नहीं है। यह अपने पैरों में हथौड़ी मार रहा है, अपनी उंगलियां तोड़ रहा है, कुछ दिन बाद अपना कान काटेगा, अपना नाक काटेगा, एक ये भ्रम में कि हम हुक्मरान बनेंगे और पार्लियामेंट के गुंबद पर अंडरवियर बनियान पहनकर दूरबीन से अफगानिस्तान से और रसिया तक वहां तक शासन करेंगे। आप ये बताइए मुझे, कई लोगों ने लिखा है कि प्रसाद जी आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो शासक वर्ग है उसके साथ कहीं अन्याय नहीं होता है। तो शासक वर्ग कैसे बन जाएंगे आप? ये बताइए ना, दिल्ली की MCD में एक सीट जो नहीं जीत पा रहा है से मिलके, और वो बोला है हम शासक वर्ग बनेंगे। 16.5% पॉपुलेशन कैसे शासक वर्ग बनेंगे? हम अमेरिका में जा चुके हैं, एक यूनिवर्सिटी में रह चुके हैं। ब्लैक ने ये कभी गलत ड्रीम अपने लोगों को नहीं दिखाया। उन्होंने ब्लैक्स को कैपिटलिस्ट बनने के लिए भागीदारी हाँ, इसका आंदोलन चलाया। और जब पहले ब्लैक पूंजीपति बने, इसके बाद ब्लैक राष्ट्रपति बना, और एक बार नहीं 2 बार बना। तो अगर यह बात डॉक्टर कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ, तो किसी को आना चाहिए ना ये ब्लूप्रिंट लेकर के कि प्रधानमंत्री कैसे बने। 273 सीट हम जीतेंगे प्रसाद जी, हमारा यह ब्लूप्रिंट है। तो अगर इस तरह से जवाब देने का आपके पास साहस नहीं है, तो आप कैसे हुक्मरान बनेंगे? जो पूछते हैं कि आपने एक को भी नौकरी दिलाया है, तो न चंद्रभान प्रसाद न मैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नहीं है। अगर मैं ये सवाल उठाऊं कि मोदी सरकार ने नौकरियां ख़त्म कर दी, तो हमसे आप सवाल पूछे कि आपने एक को दिलवाया, तो ये तो बेहुदा सवाल है ना, बेहुदा सवाल है। हमारे लिखने बोलने से, मिलने से, मेमोरेंडम देने से, आंदोलन करने से अगर कुछ लोगों का भला हो जाए तो बेहतर ही तो सरकार का काम है नौकरी देना ना। तो इसके लिए वैसे लोगों से पूछिए कि तुम कितना दिन सड़क पर आए हो। अगर रोस्टर की लड़ाई हम लोगों ने लड़ दी, उससे कितने हज़ारों हज़ार टीचर लेक्चरर बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तो वो नहीं है। हम नहीं भी करने तो तुम्हारे प्रति जिम्मेदार थोड़ी हैं। क्यों? हम सरकार का जवाब अधूरा है। जी तो दलित समाज से मेरी कोई उम्मीद नहीं है। इनके बच्चों को शादियों के लिए लड़के नहीं मिलेंगे। जो मिडिल क्लास है, जिसकी 30,000 रुपये 3,000 रुपये तनख्वाह डेली है, 90,000 रुपये के ऊपर वालों की बात मैं कर रहा हूँ। तो ये अपना सब कुछ खो रहा है।
थोड़ी सी मैं तो चुपचाप बैठ गया था, अमेरिका किताब लिख रहा हूँ, मस्त हूँ, बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। अंबेडकर नामा पर जो लोगों के रिस्पांस आ रहे हैं, तो थोड़ी सी उम्मीद बची है कि मिडिल क्लास एकदम कोलैप्स नहीं हो चुका है। कुछ लोग इसमें से बीच बीच में जो है कुछ करने की, कुछ लोग मतलब बात को समझ रहे हैं। तो इसलिए आई एम वेरी ग्रेटफुल टू प्रोफेसर रतनलाल, ही हैज़ क्रिएटेड सच ए प्लेटफॉर्म जहाँ पर प्रश्न पूछने से लोग घबरा जा रहे हैं। अरे आप सीधे उत्तर दो ना कि माननीय प्रोफेसर साहब, हमारा ये ब्लूप्रिंट है, ये है। अब लोग गाली दे रहे हैं, तो मतलब कि किस तरह का जो अगर कोई जो बात अभी आपने कही कि काशीराम ने तो अपने जो शागिर्द थे वो ऐसे नहीं बनाए थे गाली गलौच वाले, लेकिन ये कहाँ पैदा हुए हैं, कहाँ बने हैं, जो किस तरह के अम्बेडकरवादी हैं, कहाँ से लाए गए हैं, इनका ऊंचाई कितनी है, इनका वजन कितना है। इनका अम्बेडकरवाद जो है वो शायद काशीराम वाला अम्बेडकरवाद नहीं है, और जो तमाम जो पुरखे रहे हैं बाबा साहब के बाद में उनके वाला अम्बेडकरवाद नहीं, जो वर्तमान समय में ये बात मैं ये नहीं कर रहा हूँ, ये बात वही सिद्ध कर रहे हैं। और इनकी एजुकेशन क्या है, शिक्षा क्या है। अच्छा, उसमें एक हुक्मरान वाला बात में वो न हुक्का राम बन सकता है, न चुक्का राम बन सकता है। बाबा साहब ने एक का बात कही थी, एक लाइन, लंबा भाषण है 1944 का मद्रास में, 10 पेज का भाषण है। उस भाषण में उन्होंने गोलमेज सम्मेलन की बात की है, गांधी पवेल मुलाकात की बात की है, गांधी जिन्ना पे बात की है, अपने अनुभव में उस पर बात की है, और अंतिम 2 पैराग्राफ में उन्होंने लिखा है कि हमारा उद्देश्य अपने समुदाय को शासक जमात बनाना है, जाओ अपनी दीवारों पर लिख दो। तो इतना तो पढ़ लिया, इसीलिए कुपड़ मैं कहता हूँ, कुपड़ कहता हूँ। लेकिन उसके आगे कंक्लूडिंग पोर्शन है, कम अंडर वन लीडरशिप, वन पार्टी, जो अपना अपना 54-58 उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कांशीराम के संगठन को ही दर्जनों संगठन में बांट दिया। सोचिए, पहले जब सवाल उठा रहा हूँ, जो कांशीराम को ही धोखा दे सकता है, जबकि हम लोगों ने कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं लिया, यही लोग लिया। तो वो कह रहे हैं कम अंडर वन, उस समय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन था। तो क्या एक छतरी के नीचे है ये अपनी महत्वाकांक्षाओं के कारण पूरे पार्टी को खंडित कर दिया। इसीलिए सवाल ये पूछना लाजमी है कि अगर चंदा दे रहे हो तो उससे सवाल पूछो कि तुमने कौन से संस्थान बनाए, कौन से हुक्का राम बन गए, क्या बन गए। वो कह रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर, राष्ट्रीय सहारा में मैं 10 सवाल का जवाब देता था। दलित लोग चिट्ठियों से पूछते थे, गैर दलित भी पूछते थे, और उस पर मुझे चिट्ठियों में गालियाँ लिख करके आती थी। मैं प्यार से जवाब देता था। 18 साल का बच्चा मुझे अंबेडकर बात बताता था, तो मैं आदरणीय लिख के जवाब देता था। अभी कुछ दिन पहले आपके एक प्रोग्राम में एक पाठक ने ये लिखा कि प्रसाद दिन ने क्या किसी को एक नौकरी दिलाई है क्या। मैं कभी अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें नहीं करता। उत्तर प्रदेश में एक आंदोलन हुआ, आंदोलन की एक डिमांड सरकार ने मानी, राजनाथ सिंह उस समय शिक्षा मंत्री थे, कि आप प्रसाद जी आंदोलन विड्रॉ कर लीजिए। सीएम थे? हाँ, नहीं, शिक्षा मंत्री तब थे, उत्तर प्रदेश। हाँ, कल्याण सिंह सीएम थे। तो हम हाई स्कूल और इंटरमीडिएट एडेड स्कूल्स में SC ST का आरक्षण लागू करेंगे। हमने कहा आप विज्ञापन पहले निकालिए। तो 1500 का विज्ञापन, पोस्ट का विज्ञापन निकला, और 1500 लोग लेक्चरर हो गए। जब इंटरव्यू चालू हो गया उनका, तो हमारे साथियों ने कहा लखनऊ आ जाइए आप, जो है, और सेलिब्रेट करते हैं इसको। उसके बाद से हजारों हजार दलित, अब यह कानून बन गया, हाई स्कूल इंटरमीडिएट कॉलेज में आरक्षण हो गया, फिर वही जाके डिग्री कॉलेज में हो गया। तो भी एक नौजवान ने कहा आपने किसी एक आदमी को नौकरी दिलाया क्या, तो भी मैं उसको आदरणीय कह के, हेलो डियर, प्लीज गो एंड आस्क द टीचर्स हु हैव बीन अपॉइंटेड इन स्कूल, हाई स्कूल एंड डिग्री कॉलेज, इन इंटरमीडिएट कॉलेजेस आफ्टर 1991। तो अगर मैं पब्लिक लाइफ में हूँ तो पब्लिक मुझसे प्रश्न भी पूछ सकती है ना, पब्लिक का अधिकार पूछने का है। तो जो प्रश्न प्रोफेसर रतनलाल पूछ रहे हैं उसका प्यार से जवाब देने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ही इज ए स्कॉलर, ही इज ए थिंकर,
हिज अम्बेडकर नामा इज द मोस्ट रेस्पेक्टेड प्लेटफॉर्म टुडे ऑफ आइडियाज़। बिल्कुल। तो इनका जवाब लाल साहब आप बुरा क्यों मान गए, हम आपको बताते हैं ये गाली गलौज ही आता है ना सीधा। सर जो समाज आपको, जैसा आपने बताया कि राष्ट्रीय सहारा में आपको उस समय भर भर के गालियां भेजता था, 98 और 95 से तो मैं पढ़ रहा हूँ लगातार आपको। आप देखिए तो अभी आप समझिए कि आप 25-27 साल के बाद में भी अगर समाज उसी प्लेटफॉर्म पे खड़ा, वहीं खड़ा है, तो तब्दीलियाँ क्या आई फिर तो।